मेरा नाम रवि है। मैं एक छोटे से गांव से शहर आया था, सिर्फ इस उम्मीद में कि अपने परिवार की हालत सुधार सकूं। घर में गरीबी इतनी थी कि कभी पूरा पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। पिताजी कर्ज में डूबे हुए किसान थे और माँ बीमार रहती थी। छोटी बहन की पढ़ाई बीच में ही रुकने वाली थी। ऐसे में घर का सहारा बनने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैंने पढ़ाई छोड़ दी और शहर के एक बड़े सरकारी अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी पकड़ ली। महीने की तनख्वाह थी बस 8,000 रुपये। उसमें से आधे तो किराए और खाने में ही निकल जाते थे, बाकी बचते थे तो घर भेज देता था। लेकिन सच कहूं तो इतने पैसों से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। अस्पताल की दुनिया अलग ही थी। हर दिन किसी का जन्म होता तो किसी की मौत। मेरा काम था सफाई करना, ऑपरेशन के बाद गंदगी हटाना और मेडिकल वेस्ट फेंकना। खून से सनी पट्टियां, इंजेक्शन और वो सब कुछ जिसे लोग देखना भी पसंद नहीं करते, वही मेरी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुका था। हर रात जब मैं अपने कमरे में जाता तो फ़ोन उठाकर घर की आवाज़ सुनता। माँ कहती, बेटा दवाई खत्म हो गई। बहन कहती, भैया फीस भरनी है। और मैं हर बार झूठ बोल देता, बस अगले महीने सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर से मुझे पता था कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। एक रात मेरी ड्यूटी अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में थी। वहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते थे। तभी एक काली चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा, सूट बूट में, बिल्कुल अलग दुनिया का लगता था। वो सीधे मेरे पास आया और बोला, तुम यहाँ काम करते हो? मैंने कहा, जी। वो बोला, अगर मैं कहूँ कि तुम महीने का 1 लाख कमा सकते हो तो? मैं हंस पड़ा। मुझे लगा मजाक कर रहा है। मैंने कहा, साहब, हम जैसे लोग इतने पैसे सिर्फ सपने में ही देख सकते हैं। वो थोड़ा झुका और धीमी आवाज में बोला, तुम रोज जो कचरा फेंकते हो उसमें कुछ चीज़ें बहुत कीमती होती हैं। अगर तुम उन्हें मेरे लिए अलग निकाल दो तो मैं तुम्हें उसका अच्छा पैसा दूंगा। मैं चौंक गया। कचरे में कीमती चीज़? उसने एक छोटा सा कागज़ मेरे हाथ में दिया और बोला, कल से ये चीज़ अलग निकालना, बाकी मैं संभाल लूंगा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। दिमाग में बस वही बात घूमती रही। डर भी लग रहा था, लेकिन घर की हालत याद आती तो लगता कि एक बार कोशिश करनी चाहिए। अगले दिन मैंने पहली बार वो काम किया। कूड़ेदान में हाथ डालते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे कोई सुन लेगा। लेकिन मैंने वो चीज़ निकाल ली और अलग बैग में रख दी। शाम को मैं पीछे वाले गेट पर गया। वही आदमी फिर आया। मैंने उसे बैग दिया। उसने बिना कुछ बोले जेब से नोटों की गड्डी निकाली और मेरे हाथ में रख दी। मैं हैरान रह गया। पूरे 20,000 रुपये थे, मेरी एक महीने की सैलरी से भी ज़्यादा। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद किस्मत सच में बदल सकती है। उसके बाद ये मेरा रोज का काम बन गया। मैं अलग अलग वार्ड से वो चीज़ निकालता, छुपा कर रखता और शाम को उसे बेच देता। कुछ ही दिनों में घर की हालत बदलने लगी। मैंने कर्ज चुकाया, माँ का इलाज शुरू कराया और बहन की पढ़ाई फिर से शुरू करवा दी। लेकिन धीरे धीरे मैं बदलने लगा। पहले जो काम करते वक्त डर लगता था, अब वो आदत बन गया था। लोग पूछते, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? मैं हंसकर कहता, भगवान की कृपा है। लेकिन सच ये था कि अंदर कहीं ना कहीं डर अभी भी था। एक दिन एक सीनियर डॉक्टर ने मुझे ध्यान से देखा और कहा, तुम कुछ छुपा रहे हो। उस दिन मेरा दिल सच में बैठ गया। मुझे लगा सब खत्म हो गया। कुछ दिनों बाद एक और वार्ड बॉय ने मुझे पकड़ लिया। मैं डर गया कि अब सबको बता देगा, लेकिन उसने कहा, मुझे भी हिस्सा दे। मैं चुप रहूंगा। मजबूरी में मुझे उसे शामिल करना पड़ा। अब कमाई और बढ़ गई। हम दोनों मिलकर काम करने लगे। पैसे की बारिश होने लगी। मैंने बाइक खरीदी, नया घर लिया, महंगे कपड़े पहनने लगा। जिंदगी जैसे बदल गई थी। लेकिन लालच बढ़ता गया और वही हमारी सबसे बड़ी गलती बन गया। एक दिन हमने जल्दबाजी में बहुत सारा सामान एक साथ इकट्ठा कर लिया। हमें लगा जल्दी काम खत्म कर देंगे, लेकिन हम भूल गए कि अस्पताल में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। अगले दिन जब मैं बैग लेकर पीछे वाले गेट की तरफ जा रहा था, तभी सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक लिया। उन्होंने बैग चेक किया और सब कुछ सामने आ गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। पुलिस आई, हमें गिरफ्तार कर लिया गया। वो आदमी जिसने ये सब शुरू किया था, वो गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। मुझे जेल हो गई। जो कुछ मैंने कमाया था, घर, पैसा, सब खत्म हो गया। परिवार फिर उसी हालत में पहुंच गया, बल्कि इस बार और भी बुरी हालत में, क्योंकि अब बदनामी भी साथ थी। जेल में बैठकर मुझे अपनी गलती समझ आई। गरीबी मेरी मजबूरी थी, लेकिन गलत रास्ता चुनना मेरी गलती थी। आज मैं जेल से बाहर हूँ। एक छोटा सा काम करता हूँ, कम कमाता हूँ, लेकिन सुकून से सोता हूँ। मैंने अपनी बहन की पढ़ाई फिर से शुरू करवाई है। माँ का इलाज भी धीरे धीरे चल रहा है। जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन अब मैं डर के साथ नहीं जीता, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है, हराम का पैसा सिर्फ कुछ वक्त की खुशी देता है, लेकिन इज्जत हमेशा के लिए छीन लेता है। तो दोस्तों, यही थी मेरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें।
और ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बताएं, आप ये कहानी किस शहर से सुन रहे हैं।